हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स लिली की लाइफ। तो आज दिन बता दूँ संडे है और डेट जो है 15 दिसंबर है। तो अभी बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो अभी भी सुबह के सारे मेरे काम ख़त्म हो गए हैं। अब से जो है वे फ्रेश वाले ब्लॉग डालूँगी। उतने दिन से पुराने ही ब्लॉग्स डाल रही थी। तो बस अब सब कुछ काम हो गया है। अब नीचे जा रही हूँ, खाना बनाना है। और ऊपर से मैं देख रही थी क्योंकि अभी जस्ट पापा और ये चाचा जी आए हुए हैं, क्योंकि घर में एक प्रॉब्लम ही चल रहा है। जब से हम लोग आए हैं सबकी तो तबीयत ख़राब ही है, ठंड लगी है, किसी को बुखार, किसी को खांसी, सर्दी, ये सब चल ही रहा था। और इसी बीच जो है पापा जब आए तो उनके पैर में ना गैस का चूल्हा गिर गया था। हमारा दुकान भी है, तो जो बड़े बड़े चूल्हा सब होता है ना, जो शादी ब्याह में भाड़ा देते हैं, वो सब बड़े बड़े चूल्हा है। तो वो पापा के पैर में गिर गया था, जिसके कारण उनको पैर के तलवे के ऊपर वाले जो पार्ट होता है ना, उसका एक दो हड्डी शायद पतला जैसा वो टूट गया है। तो पहले पापा ने सोचा कि नहीं ऐसे ही कुछ दर्द है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ है। पर एक सप्ताह तो उन्होंने किसी तरह पार कर दिया। हम लोग बोलते थे कि नहीं एक बार दिखा लीजिए, एक्सरे वगैरह करा लीजिए। पर पापा बोलते नहीं ठीक है, फूला था, दवाइयाँ ली, ठीक था। पर फिर बोले कि नहीं मुझे दर्द होता है। तो आज वो फाइनली प्लास्टर करवा कर घर आए हैं और अभी जस्ट आकर ही बैठे हैं। तो मैं बाद में अगर दिखाना होगा तो वीडियो दिखा दूँगी, नहीं तो मैं कैमरा लेकर सामने नहीं गई, अच्छा नहीं लगा वो सब दिखाने में मुझे। तो खाना बनाने आई थी तो चावल वगैरह मैंने बनाया और खाना बनाने की सारी तैयारी मैंने कर लिया था। और आज संडे है तो आज बन रहा है मटन। और पता नहीं यहाँ पे रिकॉर्ड कैसे हुआ है, शायद बाहर की लाइट आ रही है इसलिए यहाँ पे वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड अच्छे से क्लियर नहीं है। तो खाना बन चुका है। खाने की एनर्जी तो बिल्कुल नहीं है और माँ को भी कुछ दिनों से गैस की पता नहीं प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, वो अच्छे से खाना नहीं खा पा रही है। तो उन्होंने तो पहले ही बोल दिया। पहले सुबह मैंने बोला नहीं ठीक लग रहा है, पर जब खाना खाने की बारी आई तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगी, और उन्होंने खाया भी नहीं, वो भी सो चुकी है। तो बस मैं, हस्बैंड, पापा और अबीर खाना खाएँगे। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि आप थोड़ा सा निकाल दीजिए, नहीं तो निकालना ये सब काम माँ करती थी। मैं मटन वगैरह ना बनाती हूँ ना मैं परोसती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब, पता नहीं क्यों। तो ये सब माँ करती थी, माँ अभी सो रही हैं। तो बस मैंने बोला कि आप निकाल दीजिए, मैं बाकी खाने की तैयारी देने की करती हूँ। चावल वगैरह सब कुछ पानी वगैरह सब रेडी किया और हस्बैंड को बोला कि आप परोस दीजिए, मटन वगैरह सबको निकाल दीजिए। तो उसके बाद फिर खाना वाना हुआ, बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ किया, सारे काम ख़त्म किए और अभी ऊपर आ गई हूँ। और यहाँ खिड़की ना, यहाँ बरामदे में बेड है, तो यहाँ पे खिड़की से सीधे धूप आ रही थी और धूप देखकर मुझसे रहा नहीं गया, मैं आकर यहाँ पे बैठ गई। और अभी सूर्य भगवान बस हमारे घर के पीछे साइड आ चुके हैं, क्योंकि अब आधे घंटे में तो अस्त भी हो जाएंगे। अभी नहीं अस्त नहीं होंगे, पर धूप बिल्कुल चली जाती है। अभी करीब 3 साढ़े 3 ऐसे टाइम हो रहा होगा। तो बस मैं धूप देखकर यहाँ पर आ गई और मेरी भी तबीयत सर्दी बुखार हो रहा, तब देखिएगा आपको धूप बहुत अच्छी लगेगी। तो बस वही आकर यहाँ पे मैं बैठ गई थी और सूर्य भगवान देखिए बिल्कुल खिड़की के जस्ट यहीं पर थे। देखिए यहाँ पर अभी तो तेज़ है, पर मैं यहाँ पर बैठी थी, पर कुछ देर में ही धूप साइड हो गए सूर्य भगवान और धूप ख़त्म हो गई थी। और उसके बाद फिर उस दिन संडे की शाम को के बाद कोई वीडियो नहीं बना था। अब हो चुका है नेक्स्ट डे, अब है मंडे। तो यहाँ पर मैं फिर से खाना बना रही हूँ, सुबह सुबह ही बना रही हूँ। आज अपने अपने काम पे भी जाना है, ड्यूटी पे सबको जाना है, इसीलिए मैं फटाफट जो यहाँ पर खाना बना रही हूँ, क्योंकि खाना बनाकर ही जाऊँगी अपने काम पे। और बस यहाँ पे देखिए फटाफट मैं बना रही हूँ। और खाने में जो है आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी है, ये देख सकते हैं, सब्ज़ी बिल्कुल बनकर रेडी है। और कल का मटन भी रखा हुआ है, माँ ने नहीं खाया था, मैं भी बिल्कुल एक आध पीस ही मैंने खाया था। और मुझसे भी उतना नॉनवेज खाया नहीं जाता, इसलिए तो वो सब रखा हुआ था। वो खाने के टाइम पे वो भी मैंने गरम कर दिया था, फिर खाने के टाइम पे गरम होगा, क्योंकि सुबह में ही खाना बन गया। अब खाने के टाइम तो दोपहर तक तो फिर ठंडा हो जाएगा। और उसके बाद मैं नहा धोकर सारे काम ख़त्म करके आ चुकी हूँ रेडी होने के लिए। तो बस ये देखिए सब कुछ क्रीम वगैरह जो है क्रीम लगा लिया है, बालों में से कंघी करना बाकी है, तो कंघी करूँगी और बस बांधूँगी मैं जूड़ा। पहले सोचा चोटी करूँगी, फिर मुझे पता नहीं, बाल जब खुले रहते हैं ना गर्दन पे, मुझे इरिटेट लगता है काम के टाइम पे। वैसे कहीं जाओ पार्टी घूमो ऐसे करो तो बाल खुले रहे कोई बात नहीं है, पर काम करो या कुछ करो बाल खुले रहते हैं, अजीब सा इरिटेट लगता है मुझे।
तो बालों को बांध लिया है, क्लिप वगैरह लगा लिया है, ठोक लिया है, क्योंकि हमारे बाल इधर से उधर से निकलते रहते हैं इसलिए। और यहाँ पे अपना सिंदूर बिंदी जो भी है सब कुछ कर ले रही हूँ। तो फाइनली ये रहा मेरा आज का लुक क्या बताऊँ, डेली मैं ऐसे ही रहती हूँ, आपको अलग कुछ नहीं दिखेगा। तो बस रेडी हो चुकी हूँ और चलते हैं। तो यहाँ पर जो है खिड़की वगैरह सब कुछ मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि अभी रूम का काम ख़त्म, अभी तो आने वाले हैं नहीं। तो पर्दे वगैरह जो है जो सब लगा देती हूँ, क्योंकि अब चलते हैं नीचे। और सब आने के बाद भी दोपहर का खाना पीना नीचे ही होगा, सब कुछ नीचे ही होने वाला है। अब रात में ही यहाँ पर आऊँगी। तो बस मैं बाहर निकली और अपनी सवारी पकड़कर निकल चुकी हूँ अपने कार्यस्थल पे, अपनी जगह पर, जो डेली आना जाना हम लोग का लगा ही रहता है। तो चलिए चलते हैं। हेलो एवरीवन, काफ़ी देर के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। आ रही थी तब का बनाया था, आने के बाद यहाँ काम पे लग गई थी तो फिर वीडियो नहीं बना पाई, भीड़ ज़्यादा था। अभी बिल्कुल खाली हुआ है, देखिए सारे जस्ट अभी कस्टमर जा ही रहे बाहर में। मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग बना लूँ। तबीयत तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रही अभी भी, इतना दिन हो गया और शादी घर से आए हुए, फिर भी मेरी सर्दी खांसी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है। तो हालत ख़राब है, अभी कम है, पहले से कम है, पर क्लियर अभी तक नहीं हुई है सर्दी। अभी भी दवाइयाँ खा रही थी, दवाई खाते खाते परेशान हो गई हूँ। वैसे मैंने होम्योपैथी लिया था, एलोपैथिक मैंने लिया नहीं था दवाई। होम्योपैथी खाऊंगे, एंटीबायोटिक देगा, ये सब और भी सूट नहीं होता है मुझे। गाड़ियाँ पार होती है ना, मतलब दिमाग जब तबीयत ठीक ना हो ना, तो ये शोर जो है ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा शोर बिल्कुल पसंद नहीं है, पर क्या करें, जब काम करते रहो ध्यान नहीं जाता, जब खाली बैठो तो ये शोर बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैं होम्योपैथी ले रही थी, पहले से बहुत कम है, पर है अभी, देखते कितनी दिन चलेगा। शादी घर से आए हुए करीब 15-16 दिन तो शायद ज़्यादा ही हो गए। 28 नवंबर को आई थी और आज डेट है 16 दिन है, सोमवार बताया ही है। बस बैठी हुई हूँ, हस्बैंड भी किसी काम से गए, भी आ जाएंगे थोड़ी देर में। बस अब थोड़ी देर में फिर खाना खाने भी जाएंगे। आई थी यहाँ पे, क्या ब्लॉग बनाऊँ समझ में नहीं आता है। अब थोड़ी देर में खाना खाने भी जाएंगे। तो घर आई, फिर सबको खाना दिया। खाने में मतलब पापा का खाना हो चुका था, माँ हमारे लिए बैठी हुई थी, तो हम लोगों ने सब खाना खाया। और यहाँ पर गैस वगैरह सब कुछ क्लीन कर रही हूँ। सुबह में खाना बना कर गई थी, पर गैस वगैरह सब कुछ क्लीन नहीं किया था, क्योंकि फिर खाने के सुबह में जब खाना बनता है तो दोपहर में फिर गरम ये सब करना ही पड़ता है। तो उसके लिए फिर तो गैस पोंछना ही पड़ेगा, क्योंकि सब फिर जूठा वूठा हो ही जाता है। तो आकर अभी खाना वाना खाने के बाद मैं कर रही हूँ। कुछ बर्तन माँ ने पहले हमारे हमसे थोड़ी से पहले खा लिया, तो उन्होंने कुछ धो दिया। मैं थोड़ा लेट खाई, मैं और हस्बैंड खा रहे थे, तो उन्होंने कुछ बर्तन धो दिया था, बाकी सब मैं धो रही हूँ। और जब खाना बनता है आधे से अधिक बर्तन तो तब कुकर वगैरह कढ़ाई सब कुछ तो पहले ही धो देती हूँ, क्योंकि वो सब खाली करके रख देती हूँ। और खाने के टाइम में फिर गर्म होता है, जिस बर्तन में रहता है उसी में गर्म कर देते हैं। तो आधे से अधिक बर्तन तो धुल ही जाता है, सिर्फ खाना वाना का खाने का बर्तन रहता है, तो वो सब था। तो अभी थाली वगैरह ग्लास वगैरह जो और जिसमें खाना रखा हुआ था वो सब बर्तन यहाँ पे है, तो इनको मैं धो रही हूँ। बहुत ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, तो आधे माँ ने धो दिया था और कुछ पहले ही हो गया था, और बाकी जो बचे हैं वो सब मैं धो रही हूँ। तो गैस भी साफ़ कर दिया है और बर्तन भी धो दिया है, और बस उसके बाद सारा काम ख़त्म करूँगी और फिर से जाऊँगी अपने सेंटर। तो यहाँ पर देखिए सारे काम ख़त्म, गैस क्लीन, बर्तन क्लीन, सब कुछ क्लीन है। अब शाम के टाइम में चाय बनेगा तो बनेगा। अभी फ़िलहाल किचन का काम ख़त्म, लाइट वगैरह ऑफ़ करते हैं। और अबीर भी स्कूल से आ चुका है, वो भी खाना वाना खाकर थोड़ी देर भी मतलब टीवी देख रहा है, और उसके बाद तो एक आध 1.5 घंटे के बाद उसके ट्यूशन सर आ जाते हैं। फ़िलहाल अभी वो नहीं आएंगे, मुझे ही होमवर्क वगैरह सब कुछ कराना पड़ता है, क्योंकि अभी उसके ट्यूशन सर भी शादी में गए हैं 4-5 दिन से, तो वो शायद कल परसों आएंगे। तो फ़िलहाल अभी वो
टीवी देख रहा है और मैं भी ये कपड़े अपने स्वेटर वगैरह लेकर ऊपर जा रही हूँ। थोड़ा सा कंघी वगैरह करूँगी, फ्रेश होंगी। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है।